हिंदुस्तान की आन और शान है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी और हर दिल का अरमान है हिंदी। हिंदी भारत की भाषा है, हिंदी भारत की भाषा है और देश का गौरव है हिंदी। हिंदी देश की एकता और अखंडता की पहचान है। हिंदी देश की एकता और अखंडता की पहचान है। हिंदी से ही तो मेरे देश की आन बान और शान है। नमस्कार, मैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षण संस्थान नोगली का द्वितीय वर्ष का प्रशिक्षु छात्र लुकेश कुमार आज राष्ट्रीय हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सर्वप्रथम आप सभी को राष्ट्रीय हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सृष्टि के निर्माण काल से ही भाषा का संबंध मानव जीवन से रहा है। भाषा मानव जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है, क्योंकि भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकता है। बात करें विशेषकर हिंदी भाषा जैसी मातृभाषा का होना हमारे लिए अपने आप में एक गौरव की बात है। पर जब मैं भारत में हिंदी की वर्तमान स्थिति देखता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है। आज भारत में हिंदी भाषा बोलने वाले व्यक्तियों को अनपढ़ एवं गंवार समझा जाता है। वही व्यक्ति जब अन्य किसी भाषाओं में वार्तालाप करते हैं तो उनको एक शिक्षित व्यक्ति समझा जाता है। इसी उपलक्ष्य पर मुझे एक घटनाक्रम याद आता है। साल 1899 में चार्ल्स एंजल्स, जो एक अमेरिकी स्थान है, वहां पर हमारे ज्ञान एवं परंपरा के शिखर पुरुष स्वामी विवेकानंद जी से जब एक अमेरिकन ने पूछा कि हाउ आर यू स्वामी जी, तब स्वामी जी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मैं अच्छा हूं। तब उस अमेरिकन को लगा कि शायद स्वामी जी को अंग्रेजी भाषा नहीं आती है, पर उस अमेरिकन को टूटी फूटी हिंदी आती थी। अगला सवाल उसने हिंदी में पूछते हुए कहा कि भारत से यहाँ आपको आकर आपको कैसा लग रहा है स्वामी जी। तब स्वामी जी ने इसका जवाब अंग्रेजी भाषा में देते हुए कहा कि आई एम फीलिंग गुड, योर कंट्री इज वेरी ब्यूटीफुल। तब अमेरिकन हैरान हो गया। उसने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि स्वामी विवेकानंद जी, आपने यह क्यों किया? जब मैंने आपसे अंग्रेजी में सवाल पूछा तो आपने उसका जवाब हिंदी में दिया, और जब मैंने आपसे हिंदी में सवाल पूछा तो आपने उसका जवाब अंग्रेजी भाषा में दिया। तब स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराए और कहा कि जब आपने मुझसे अपनी मातृभाषा में सवाल पूछा तो मैंने भी अपनी मातृभाषा में उसका जवाब दिया, पर जब आपने मेरी मातृभाषा का सम्मान करते हुए मुझसे हिंदी भाषा में सवाल पूछा, तब मैंने भी आपकी मातृभाषा का सम्मान करते हुए आपको अंग्रेजी में उसका जवाब दिया। तो ऐसे थे हमारे महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी। बात करें हिंदी भाषा के इतिहास की तो 14 सितंबर 1949 में इसको हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश की राजभाषा घोषित किया गया। इसके पश्चात सन 1973 में इसको संपूर्ण भारत की राजभाषा घोषित कर दिया गया और इसको एकाधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया, और तभी से हिंदी भाषा फलती और फूलने लगी। हिंदी भाषा का प्रचार पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के कई सारे देशों में होने लगा। इसके प्रचार का एक मुख्य कारण था हिंदी भाषा का व्यापार में सबसे बड़ा योगदान। आज जितने भी व्यापारिक देश हैं वो एक ऐसे देश में व्यापार करना चाहते हैं जिस देश की भाषा सरल एवं सहज हो। प्राचीन काल से ही भारत व्यापार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। यही कारण है कि आज हिंदी भाषा का प्रचार
भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में हो रहा है। और भारत और हिंदी भाषा विश्व में बोले जाने वाली भाषाओं में आज तीसरे स्थान पर है। यदि इसी प्रकार से हिंदी भाषा का प्रचार एवं प्रसार होता गया तो वह दिन दूर नहीं जब हिंदी भाषा विश्व में बोले जाने वाली भाषाओं में प्रथम स्थान पर होगी। तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अंत में यही कहना चाहता हूं कि हिंदी है इस देश का गौरव, हिंदी है इस देश का गौरव, हिंदी भविष्य की आशा है। हिंदी है इस देश का गौरव, हिंदी भविष्य की आशा है। हर दिल की धड़कन है हिंदी, हर दिल की धड़कन है हिंदी, हिंदी जनता की भाषा है। इसको कबीर ने अपनाया, इसको कबीर ने अपनाया, मीराबाई ने सम्मान दिया। इसको कबीर ने अपनाया, मीराबाई ने सम्मान दिया। आजादी के दीवानों ने भी इसको सम्मान दिया। जनता ने अपनी वाणी से, गौर कीजिएगा, भारत की जनता ने अपनी वाणी से हिंदी भाषा को तराशा है, हिंदी भाषा को तराशा है। हिंदी भारत का गौरव है, हिंदी भविष्य की आशा है। हिंदी भारत का गौरव है, हिंदी भविष्य की आशा है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।